हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ज्योग्राफी सेमेस्टर सेकंड का चैप्टर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ। ठीक है, ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं जिसमें कि पॉपुलेशन का ग्रोथ हमने पढ़ लिया है। एंड इस वीडियो में हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को कवर करेंगे कि किस तरह से पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, कहाँ पे कौन सी जगह पे कितना हुआ है, मतलब कहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादातर रहती है, कहाँ पे कम पॉपुलेशन है, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर अच्छी लगी वीडियो, समझ में आएगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास क्या आता है, The views of three major scholars regarding the distribution of population on the surface are noteworthy। ठीक है, ज़्यादातर हमें अगर कहीं पे कोई बुक में, 12th वालों में तो ऐसा नहीं था, 12th वाले बुक में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी हमने पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है, लेकिन ये हमारा थोड़ा आगे का है तो इसी की वजह से इसमें दिया हुआ है। तो जो हमारे स्कॉलर्स हैं उनमें 3 स्कॉलर्स का नाम ज़्यादातर आता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, मतलब नोटवर्दी है, उल्लेखनीय है। तो वो हमारे स्कॉलर्स के नाम कौन कौन से हैं, इन जिनके व्यूज़ हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वो है प्रोफेसर ब्लैश, दूसरे हैं जेम्स और तीसरे हैं हमारे फॉसेट। ठीक है, तो ये 3 स्कॉलर्स हमारे पास हैं। ओके, अभी देखो मैं ढूंढते ढूंढते थक चुकी हूँ, गूगल भी मैंने किया, तो इन सब के मुझे तो व्यूज़ नहीं मिले कहीं पे भी कि इनका क्या, जो भी ये देना चाहते थे, ठीक है, इनका क्या था, मतलब इनके जो भी विचार थे, इनके जो भी कंट्रीब्यूशंस थे, वो मैंने ढूंढा काफ़ी, लेकिन मिला नहीं। तो अगर आपको मिले तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके बता सकते हो अगर आपको मिले तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इन्होंने क्या कहा, मतलब इनके अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर कहाँ पे रहती है। ठीक है, तो मैं बहुत महान बनने के चक्कर में देखो बुक से यहाँ तक मैंने लिखा हुआ है, जो कि उतना किसी काम का है नहीं, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो सिर्फ इतना ही है। ठीक है, तो इसको बस ऐसे ही हम पढ़ लेते हैं कि क्या है। अकॉर्डिंग टू हिम 90% ऑफ द पीपल लीव ऑन अबाउट 5.5 करोड़ स्क्वायर माइल्स ऑफ द लैंड। अब इनके अकॉर्डिंग क्या है कि 90% पीपल कहाँ पे रहती है, 5.5 करोड़ स्क्वायर माइल्स ऑफ लैंड पे। ठीक है, इतने ही दूर में, इतने करोड़ स्क्वायर माइल्स में हमारे 90% पीपल एडजस्ट हो जा रहे हैं, रह ले रहे हैं। ठीक है, मतलब कि बाकी का जो भी हमारा होगा लैंड एरिया पूरे वर्ल्ड का, ठीक है, वहाँ पे क्या होंगे, सिर्फ 10% ही रहेंगे। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जा रही है कि इनके अकॉर्डिंग क्या है कि 5.5 करोड़ में 90% पीपल रह ले रहे हैं, बाकी का जो लैंड एरिया है वहाँ पे सिर्फ 10%। ठीक है, वाइल ऑन द अदर हैंड ओनली 10% ऑफ द पीपल लिव ऑन 4.1/4 करोड़ स्क्वायर माइल्स ऑफ द लैंड। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ तक तो समझ में आ गया कि 5.5 करोड़ स्क्वायर माइल्स ऑफ लैंड पे 90% पीपल रह रहे हैं, बाकी के बचे 10%। तो 10% जो बाकी का बचा हुआ एरिया होगा वहाँ पे रह रहे होंगे। ठीक है, तो एक चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ रही होगी कि अगर हम 2 लैंड लेते हैं, मतलब ये है एक ही है, ठीक है, एक ही है। ओके, तो ज़्यादातर अगर 90% हम यहाँ पे ले लें तो बाकी का जो 10% होगा ये थोड़ा सा छोटा है, मतलब ये इतना है, इससे बस थोड़ा सा छोटा ही है। यहाँ पे 10%, मतलब क्या समझ में आए कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब लोग रहते हैं और यहाँ पे क्या बहुत ही कम है, बहुत ही कम। ठीक है, तो ये चीज़ इनके अकॉर्डिंग था। अब वो जगह कौन कौन से हैं जहाँ पे ये 90% पीपल रहते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास है वो साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ वेस्ट यूरोप, नॉर्थ ईस्ट नॉर्दर्न अमेरिका। ठीक है, ये 3 ऐसे जगह हैं जहाँ पे की पॉपुलेशन ज़्यादा है। ओके, देखो ये 3 रीजंस हैं। तो अब देखो आगे पढ़ते हैं। 2/3 ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है। ओके, आगे हमारे पास है जेम्स। जेम्स के अकॉर्डिंग क्या है, जेम्स के अकॉर्डिंग भी हमें सिर्फ वही चीज़ें देखनी है कि कहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, कहाँ पे पॉपुलेशन क्लस्टर है। ओके, तो इनके अकॉर्डिंग 2 रीज़न है, साउथ ईस्ट एशिया और दूसरा क्या है, यूरोप है। ठीक है, वेयर अबाउट हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज कॉन्सेंट्रेटेड इन 1/10 ऑफ द वर्ल्ड्स हैबिटेबल लैंड। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में है जहाँ पे कि वर्ल्ड का हाफ पॉपुलेशन रह रहा है, उसके बाद यूरोप में है, ठीक है, जहाँ पे 1/5 पॉपुलेशन वर्ल्ड की रहती है। किसके अकॉर्डिंग, जेम्स के अकॉर्डिंग। ओके, आप याद से मुझे बताना अगर आपको मिले ये लोग, तो मुझे ये लोग मिले नहीं है एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में, ये सिर्फ बुक से था और बुक से मैंने लिख दिया। ठीक है, अब फॉसेट आ गए, तीसरे हमारे स्कॉलर। इनके अकॉर्डिंग क्या है, इनके अकॉर्डिंग ना 4 मेन रीजंस पाए गए जहाँ पे पॉपुलेशन का ग्रुप है, मतलब कि जहाँ पे ज़्यादातर पॉपुलेशन हमारी रहती है। पहला कौन सा है, ईस्ट एशिया, दूसरा है चाइना एंड
इंडिया, तीसरा है यूरोप एंड चौथा क्या हमारा ईस्ट सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ये 4 जगह हैं किसके अकॉर्डिंग, फॉसेट के अकॉर्डिंग। इतना हमारे लिए काफ़ी है। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि जो हमने पहले भी पढ़ा 3 मेजर स्कॉलर्स हमारे मिले। ठीक है, 3 मेन स्कॉलर्स मिले जिनके जो विचार हैं वो हमारे पढ़ने को मिलते हैं हमें पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में। तो उन तीनों के अकॉर्डिंग जो ज़्यादातर पॉपुलेशन कहाँ पे रहती है वो जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो पहले भी हमने जो 2 स्कॉलर्स के बारे में पढ़ा है उनके अकॉर्डिंग जो रीजंस है ना वो आपको याद कर लेना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग भी हो गया। अब आगे चलते हैं। About 70% of the world's population is found in these 4 regions. 70% population कहाँ पे मिलता है हमें इनके अकॉर्डिंग, इन चारों रीजन्स में। ओके, द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज फाउंड स्कैटर्ड इन अदर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। बाकी के जो रीजन्स हैं इनको छोड़ करके वहाँ पे बाकी के बचे हुए परसेंटेज हमारे वर्ल्ड पॉपुलेशन के मिल जाएंगे हमें। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर हो रही है। नेक्स्ट हमारा, दीज स्कैटर्ड ग्रुप्स आर मोस्टली इन साउथ ईस्ट एशिया, द मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, ईस्टर्न साउथ अमेरिका, सेंट्रल मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका। बाकी के जो स्कैटर्ड ग्रुप्स हैं ना 70% के अलावा जो पीपल्स हैं उनकी बात हो रही है 30% की, तो वो हमें कहाँ मिलेंगे, तो मोस्टली हमें मिल जाएंगे साउथ ईस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका में, ईस्टर्न साउथ अमेरिका में और सेंट्रल मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका में। ठीक है, स्कैटर्ड ग्रुप्स। ठीक है, जो बचे हुए पॉपुलेशन है ना वो 30% वो मिल जाएंगे हमारे को। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, अदर स्मॉल एरियाज ऑफ पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द गुइनिया coast of West Africa, Pacific coast of East United States, high part of East and Southeast Africa, low coastal regions of South Africa and Southeast Australia। बाकी के जो स्मॉल एरियाज है ना पॉपुलेशन के, मतलब जहाँ पे बहुत ही कम। ठीक है, इस कैटेगरी वाले तो ये होगा 30%। अब उसमें से भी अगर हम 5% 10% की बात कर ले तो वो हमें कहाँ पे मिल जाएंगे, वो हमें इन जगहों पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत कम वाले ये होगा, उससे थोड़े से ज़्यादा वाले ये होगा, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा रहती है पॉपुलेशन 70% वो तो हमारे ये 4 मेजर हो गए। ठीक है, 4 मेजर रीजन्स जो हमने अभी पढ़े, ये था फॉसेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब जो एग्जैक्टली हमें पढ़ना है कि कहाँ पे पॉपुलेशन है कहाँ पे नहीं है, मतलब कहाँ पे बहुत ज़्यादा है कहाँ पे कम है, वो हम अब पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमने पहले अभी पढ़ा वो उतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है हमारे लिए। जो अभी हमें पढ़ना है रियल में, अभी जहाँ पे लोग ज़्यादातर रहते हैं और जहाँ पे नहीं रहते हैं, फ़िलहाल की बात हो रही है करंट, तो वो अब पढ़ेंगे। ठीक है, तो याद हमें क्या करना है, याद हमें अब करना है। देखो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्टिंक्ट एरियाज ऑन द सर्फेस इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के टर्म्स में हमारे पास 2 एरियाज हो गए। ठीक है, अब 2 एरियाज में क्या हो गया, बसे और बिना बसे हुए क्षेत्र। कहने का मतलब है इक्यूमेन और दूसरा है नॉन इक्यूमेन, मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं। ठीक है, जहाँ पे लोग रहते हैं तो बसे हुए क्षेत्र हो गए वो, और नॉन इक्यूमेन मतलब जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। ओके, जहाँ पे कोई भी सेटलमेंट वैसा है नहीं। अब जो इक्यूमेन हो गए, ठीक है, इक्यूमेन वहाँ पे क्या आएगा हमारा, जो एरियाज जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वो एरियाज, और यहाँ पे वो एरियाज जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही कम है, ना के बराबर है। ठीक है, क्लियर हो गया सबका। अब हम पढ़ेंगे इसमें उन एरियाज़ का। देखो, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, अब बेसिकली जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पहले आपने जो पढ़ा वो उतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ से याद कर लेना है। ठीक है, तो ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका के बारे में। ठीक है, ऑल दीज 3 वाटर बॉडीज और agglomerations are in the northern hemisphere in which about 90% of the total population of the world resides। अब ये जो 3 वाटर बॉडीज़ हैं हमारे, मतलब ये 3 जो जगह हैं हमारे, बेसिकली हम बोल सकते हैं ये जो 3 क्षेत्र 3 जगह हैं हमारे, वहाँ पे हमारे 90% पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया सबका। उसके बाद हम पढ़ेंगे अब स्टार्टिंग से कि यहाँ पे कितनी % पॉपुलेशन रहती है, यहाँ पे कितनी %, यहाँ पे कितनी %। ठीक है, और मतलब बेसिकली क्या वजह है जिनकी वजह से यहाँ पे लोग रहते हैं। क्लियर हो गया सबका। आगे हमारे पास क्या है, अंडर दिस द एक्युमुलेशन ऑफ एग्रीकल्चरली बेस्ड पॉपुलेशन आर फाउंड इन द लोअर बेसिन एंड डेल्टाइक पार्ट ऑफ गंगा, सतलज, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, वांगो, युक्ति सिक्यांग एंड जेचुआन बेसिन इन चाइना, इन द कोस्टल प्लेन इन जापान, इरिगेशन एरियाज इन पाकिस्तान। अब देखो, ये जो हमारे एरियाज़ हैं
बेसिकली ये कोई हमारा कंट्री का नाम तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में कौन से जगह हैं जहाँ पे पॉपुलेशन एक्यूमुलेशन है, ठीक है। तो देखो एग्रीकल्चरली बेस्ड पॉपुलेशन जहाँ पे फाउंड हो रहे हैं, मतलब कि वो कौन सी जगह हो सकते हैं, तो गंगा का बेसिन जो है, डेल्टाइक पार्ट जो है, सतलज का, इंडस का, ब्रह्मपुत्र। हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो गंगा का जो ये पार्ट है, ठीक है, डेल्टाइक पार्ट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। हम जब इंडिया के बारे में पढ़ते हैं तो ये चीज़ हमारा क्लियर है पहले से ही, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा क्लियर हो रहा है कि इंडिया के ये जो पार्ट हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है, ठीक है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। चाइना की अगर हम बात कर ले तो उसका ह्वांगहो, युक्ति सिक्यांग, सिक्यांग एंड जेचुआन बेसिन जो है वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादातर रहती है, ठीक है। जापान का जो कोस्टल प्लेन है वहाँ पे, और जो इरिगेशन एरिया है पाकिस्तान का वहाँ पे। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा सबका कि ये जितने भी क्षेत्र हैं हमारे वो क्या है, एग्रीकल्चर पे बेस्ड हैं, ठीक है। मतलब कि अब इरिगेशन एरिया है तो वहाँ पे एग्रीकल्चर ही हो रहा होगा। बेसिन्स वाले जो क्षेत्र हैं, ये लोअर बेसिन हमने गंगा वाला, सतलज वाला भी देखा, मतलब जो बेसिन वाले एरियाज़ होंगे वहाँ पे भी एग्रीकल्चर हो रहा होगा। तो जहाँ पे उन्हें एग्रीकल्चर, मतलब जो लोग एग्रीकल्चर पे बेस्ड हैं और एग्रीकल्चर से उन्हें काफ़ी अच्छा खासा मतलब मिल जाता है जीने के लिए, तो वहाँ पे पॉपुलेशन क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। क्लियर हो गया? अगर नहीं क्लियर हो रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि मुझे कहाँ पे सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं बहुत बड़ी टीचर तो हूँ नहीं, ठीक है। तो आप मुझे गाइड कर सकते हो, ओके। अबाउट 6% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज कंसनट्रेटेड इन दिस पॉपुलेशन। यहाँ पे, ठीक है, ये जो एरिया हमने पढ़ा, यहाँ पे अबाउट 6% पॉपुलेशन रह रही है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड की। आगे देखते हैं क्या है। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है इस रीजन का कि यहाँ पे पॉपुलेशन रहती है इतनी ज़्यादा, ठीक है। तो इन एरियाज़ की हम कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। पहली चीज़ क्या है, एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, ठीक है। हमने देखा जो डेल्टाइक पार्ट था, बेसिन्स थे, इरिगेशन एरियाज़ थे बेसिकली, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर पे बेस्ड रहते थे लोग, इसलिए वहाँ पे क्या है, बहुत ही ज़्यादा लोग रहते हैं। इकोनॉमी का बेस क्या है, ये एग्रीकल्चर याद कर लेना है, ठीक है। मॉनसून क्लाइमेट की वजह से यहाँ पे 2 क्रॉप्स उगाए जाते हैं मोस्टली, ओके। ड्यू टू हाई बर्डन ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर, द 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स बिलो द थ्रेशोल्ड ऑफ पॉवर्टी। अब देखो ये चीज़ भी याद करना ज़रूरी है कि यहाँ के लोग किस तरह से मतलब सर्वाइव करते हैं। ये तो पता चले कि बहुत सारे लोग रहते हैं, मतलब क्लस्टर एरिया है, लेकिन पॉपुलेशन कितनी रहती है वो 6% हमने देख लिया। और किस तरह से रहती है, तो क्योंकि एग्रीकल्चर पे बेस्ड है तो उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, तो क्या होगा, 3/4 ऑफ जो 3/4 लोग जो रहते हैं यहाँ पे वो क्या है, पॉवर्टी के नीचे रह रहे हैं, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, ड्यू टू मेनी डिजीजेज डेथ रेट रिमेन्स हाई एंड बर्थ रेट इज़ ऑल्सो हाई। अब देखो बहुत सारे डिजीज़ की वजह से क्या होते हैं, एक तो कि यहाँ पे डेथ रेट डिजीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा हाई है, और उसके बाद जो है बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा हाई है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग मरे ही जा रहे हैं, बर्थ भी उतना ही हाई है जितना कि डेथ होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ रेसिडेंट्स हियर इज़ वेरी लो। अब हमने पहले ही जब देख लिया कि पॉवर्टी के नीचे 3/4 लोग रहते हैं, इसका मतलब क्या है, यहाँ का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो काफ़ी ज़्यादा लो होगा, ठीक है, हाई नहीं होगा। इंडस्ट्री कॉमर्स की बात करें तो क्या है, इंडस्ट्री कॉमर्स एंड सेकेंडरी एंड टर्सरी इंडस्ट्रीज़ क्या है, डेवलप्ड नहीं है बहुत ज़्यादा। ऑल द इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ प्रोग्रेसिंग, जबकि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, अभी प्रोग्रेसिंग में है। मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रीज लगाया जा रहा है, पर डेवलप्ड नहीं है उतना ज़्यादा, बहुत ही कम है, ठीक है। मतलब बहुत कम लोग इस पर डिपेंड करते हैं, ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर पे कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड क्या है लिविंग का वो बहुत ही लो है, ठीक है, डेवलप नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ड्यू टू पॉलिटिकल सब्जुगेशन एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन फॉर सेंचुरीज दे हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड इन द रेस ऑफ प्रोग्रेस। अब पॉलिटिकल सब्जुगेशन की वजह से, एक्सप्लॉयटेशन की वजह से क्या है, लोगों का बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता है, मतलब बहुत सेंचुरीज से ऐसा किया जा रहा है, तो क्या हो रहा है, प्रोग्रेस के रेस में अगर हम बोले तो क्या बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं, डेवलपमेंट की रेस में वो बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं, उतना ज़्यादा डेवलपमेंट प्रोग्रेस हो नहीं पाया है, ठीक है। द नंबर ऑफ सिटीज़ इज़ लेस एंड द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर ऑल्सो नॉट डेवलप्ड मच। अब क्या है, जो सिटीज़ के नंबर्स है वो भी बहुत कम है, ट्रांसपोर्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। यहाँ पे बुलक कार्ट्स ये सब जो होते हैं वो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी डेवलपमेंट हुआ है, ओके। तो ये थे हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक इन एरियाज़ के कि यहाँ पे लोग तो रहते हैं पर किस तरह से रहते हैं, क्या उनकी स्टैंडर्ड है लिविंग की, किस चीज़ पे डिपेंड है ज़्यादातर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने देख लिया है फर्स्ट का, और था क्या वो,
ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, बात एशिया की हो रही है, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया की। क्लियर हो गया सबका। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द नॉर्थ वेस्ट यूरोपियन पॉपुलेशन, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट यूरोपियन पॉपुलेशन की बात करेंगे हम, जहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो एक्सपैंड includes those areas which have expanded from Britain to Donets Basin in Russia in the form of belt with the support of 50° north latitude। देखो ये फैला हुआ कहाँ से कहाँ तक है, तो ब्रिटेन से लेकर के डोनेट्स बेसिन रसिया तक, ठीक है। किस बेल्ट के सपोर्ट से, मतलब एक फॉर्म करता है, एक बेल्ट फॉर्म करता है, मतलब यहाँ से लेकर के ऐसे फैला हुआ तो एक बेल्ट के रूप में आ जाता है, ठीक है। 50° नॉर्थ लैटिट्यूड, ओके, यहाँ पे आइए। दिस एरिया एक्चुअली द एक्सेस ऑफ यूरोपियन पॉपुलेशन, ये जो एरिया है ना, बोल सकते हैं ये जो इसी तरह से एक्सेस भी हमारा होता है, तो इसी तरह से क्या है, इस बेल्ट पे क्या है, बहुत ज़्यादा यूरोपियन पॉपुलेशन है, ओके। इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो एरिया है ना ब्रिटेन टू डोनेट्स बेसिन तक का, वो एक्चुअली एक्सेस है किस चीज़ का, यूरोपियन पॉपुलेशन का। क्लियर। आगे हमारे पास क्या है, ब्रिटेन, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, पोलैंड, इटली, स्पेन आर इंक्लूडेड इन दिस। अब ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन से डायरेक्टली डोनेट्स, मतलब कि यहाँ तक ब्रिटेन पहुँच गया, यहाँ तक डोनेट्स पहुँच गया, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। जो जो बीच में हमारे कंट्रीज़ आए हैं उनके भी नाम लिखे हुए हैं कि कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये पॉपुलेशन है, ओके। तो याद क्या करेंगे हम, ब्रिटेन, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, पोलैंड, इटली, स्पेन, ये सारे कंट्रीज़ क्या हैं, इसमें इंक्लूडेड हैं, किसमें, नॉर्थ वेस्ट यूरोपियन पॉपुलेशन में, ओके। इकोनॉमिक बेस ऑफ दिस रीजन मेनली डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्रीज, कॉमर्स एंड ट्रेड। आपको याद रखने की ज़रूरत है कि जो हमने पहला पढ़ा ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया के बारे में, वहाँ पे इंडस्ट्रीज, कॉमर्स और ट्रेड डेवलप्ड नहीं था, वहाँ के लोग एग्रीकल्चर बेस्ड थे, ठीक है, वहाँ की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी। यहाँ की जो बात है यूरोपियन पॉपुलेशन की, यहाँ के लोग क्या है, डिपेंड है इंडस्ट्रीज पे, कॉमर्स पे, ट्रेड पे, ठीक है। मतलब कि यहाँ की पॉपुलेशन की जो लिविंग स्टैंडर्ड होगी वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगी। क्लियर है सबका। अब बाकी क्या है हमारे पास, 20%। पहले वाले में 6% लोग ही रह रहे थे पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन की, लेकिन यहाँ पे क्या 20% लोग रहते हैं, ओके। अब इंडस्ट्रीज़ पे डिपेंड होंगे, तो इंडस्ट्रीज़ में डेवलपमेंट हो रहा है, सबको जॉब मिलेगी अच्छी अच्छी, तो लोग भी अच्छे स्टैंडर्ड से रहेंगे ना, मतलब उनका स्टैंडर्ड भी काफ़ी हाई होगा। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एरियाज ऑफ दिस पॉपुलेशन आर एज फॉलोज। अब यहाँ पे जो रहने वाले पॉपुलेशन है, तो इस एरिया का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मतलब किस तरह से लोग रहते हैं, क्या क्या चीज़ें इस एरिया में मिलती हैं जिसकी वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादातर है, तो देखते हैं। फर्स्ट क्या है, ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ कोल एंड आयरन इन दिस एरिया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज मोर डेवलप्ड। अब यहाँ पे क्या मिल जाता है आसानी से, कोल एंड आयरन। तो कोल एंड आयरन की वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है काफ़ी ज़्यादा वो डेवलप्ड हो चुका है। और हम यहाँ पे जो सिविलाइजेशन है, यहाँ की जो सभ्यता है, उसको जनरली क्या बोला जाता है, इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, ठीक है। मतलब इंडस्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, इसलिए इसको इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, ओके। रोड्स, रेलवेज, रिवर्स, कैनल्स, ये सारे डेवलप कर दिए गए हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के रूप में इन्हें यूज़ किया जाता है, ओके। काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, ठीक है। डेवलप्ड हो नहीं रहे हैं, मतलब यूरोपियन जो पॉपुलेशन है, मतलब जो ये बेल्ट है हमारा, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं, लेकिन इनका स्टैंडर्ड काफ़ी हाई है क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पे डेवलप्ड मिल रही हैं हमारे पास, ठीक है। डेंस पॉपुलेशन, प्लेन्स, कोयल फील्ड्स एंड सिटीज़। ज़्यादातर पॉपुलेशन प्लेन एरियाज, कोयल फील्ड्स और सिटीज़ में रहती है यहाँ की, ठीक है। आगे क्या है रीज़न, कैरेक्टरिस्टिक, वो देखते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात कर रहे हैं हम। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है इस पॉपुलेशन की, जनरली हाई है ड्यू टू टेम्परेट क्लाइमेट, प्रॉपर रेनफॉल एंड फर्टाइल सॉइल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। सिर्फ इंडस्ट्रीज़ की नहीं, यहाँ का जो सॉइल है वो भी फर्टाइल है, प्रॉपर रेनफॉल हो जाता है, क्लाइमेट टेम्परेट है, तो इसकी वजह से हाई है, सिर्फ इंडस्ट्रीज़ की बात नहीं हो रही थी, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, विद द इंक्रीज इन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड अ कमर्शियल कल्चर हैज़ ऑल्सो फ्लोरिश्ड। अब देखो सिर्फ इतना ही नहीं है, जो हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का पार्ट है, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है दूसरी कंट्रीज़ के साथ है, वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो जो चीज़ की कमी होती होगी वो चीज़ वो मंगा लेते होंगे ईजिली एकदम, क्योंकि पैसों की तो कमी नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ पे डेवलप्ड है सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये जो कॉमर्शियल कल्चर है वो भी क्या हो रहा है, फ्लोरिश्ड हो रहा है, ओके, पनप रहा है यहाँ पे। आगे हमारे पास क्या है वो देखते हैं। आगे क्या है, तीसरा बेल्ट, द नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका एग्लोमरेशन। बेल्ट मैं बोल रही हूँ, लेकिन ये क्या है, रीजन है, ठीक है, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादातर रहती है। अब देखो इसमें क्या है,
includes the areas of wealthier population in the United States, east of large lake and extend between 30 degree north and 45 degree north and east of 100 degree west longitude. यहाँ पे मतलब कौन से एरियाज आते हैं, ठीक है, तो जो एरियाज 30 डिग्री नॉर्थ, 45 डिग्री नॉर्थ और ईस्ट ऑफ 100 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पे पड़ते हैं, जो एरियाज यूनाइटेड स्टेट के, वो आते हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्या हमारे पास, द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉन्फाइंड टू ईस्ट ऑफ द मिसिसिपी रिवर, नॉर्थ ऑफ द ओहियो रिवर एंड द सेंट लॉरेंस रिवर. जो मेजोरिटी है पॉपुलेशन की वो कहाँ पे हमें ज़्यादातर मिलती है, तो ईस्ट ऑफ मिसिसिपी रिवर में, नॉर्थ ऑफ ओहियो रिवर में एंड सेंट लॉरेंस रिवर के आसपास में, ठीक है. यहाँ पे ज़्यादा मेजोरिटी है पीपल के. देयर हैज़ बीन अ ग्रेट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर अलॉन्ग विद इंडस्ट्रियलाइजेशन. ग्रेट डेवलपमेंट है किस चीज़ में, एग्रीकल्चर में, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ. ओके, अबाउट 5% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है, पूरे वर्ल्ड की 5% पॉपुलेशन. द एरिया ऑफ ग्रेटर सेटलमेंट एक्सटेंड फ्रॉम बॉस्टन इन नॉर्थ टू फिलाडेल्फिया इन साउथ. जो ग्रेटर सेटलमेंट्स हैं, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक है, तो बॉस्टन से लेकर के, बॉस्टन नॉर्थ से लेकर के फिलाडेल्फिया साउथ तक में बहुत ज़्यादा है, ठीक है. बात कहाँ की हो रही थी, कौन सी जगह की हो रही थी, नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका की, ठीक है, याद रहेगा सबको. आगे बढ़ते हैं. आगे हमारे पास नॉन एक्यूमेन और इम्प्टी लैंड्स, ठीक है, जहाँ पे बिल्कुल भी लोग नहीं रहते हैं, या फिर मतलब थोड़े बहुत रहते हैं, ठीक है. अब थोड़े बहुत रहते हैं तो देख लेते हैं कि कितने थोड़े बहुत रहते हैं. ओके, चलो आगे पढ़ते हैं. 7% of the world's landmass is empty, in which population less than 5% of the whole world lives. अब देखो 7% जो वर्ल्ड का लैंड मास है वो क्या है, वो खाली है, ठीक है. जहाँ पे मतलब 5% से, मैंने बोला था ना कि 5% से भी कम जहाँ पे लोग रह रहे होंगे, क्योंकि 90% तो उधर ही रह रहे थे, ठीक है. 5% से भी कम लोग जहाँ पे रह रहे हैं वो उसकी बात हो रही है, ठीक है. उसको हम नॉन इक्यूमेन और इम्प्टी लैंड्स कहते हैं, या फिर इनहेबिटेड लैंड्स. जनरली देयर आर 4 सच एरियाज. 4 ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे जो लोग हैं वो 5% से भी कम रहते हैं. ओके, वेरी कोल्ड रीजन या फिर कोल्ड लैंड बोल सकते हैं हम, कोल्ड लैंड या फिर वेरी कोल्ड रीजन, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है. तो वो रीजन कौन सा है, बाउंड्री ऑफ आर्कटिक ओशन. ओके, मेन फिजिकल कंडीशन, जो फिजिकल कंडीशन है वो क्या है यहाँ की, लो पॉपुलेशन होने की वजह क्या है, लो पॉपुलेशन क्यों होता है, एक तो शॉर्ट ग्रोइंग रीजन हो गया, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा लो रहता है, एकदम ठंडा ठंडा रहता है, और जो सॉइल है वो क्या है, वो एकदम कम फर्टाइल. अब इतनी ज़्यादा ठंड पड़ेगी, इतना कम सीज़न होगा हमारे पास, मतलब बहुत ही शॉर्ट सीज़न होगा ग्रो करने का, टेम्परेचर इतना लो रहेगा, तो क्या होगा, लोग भी कम ही रहेंगे ना वहाँ पे, कैसे सर्वाइव करेगा कोई, ठीक है. अब जो हमारे पास जगह है जो इसमें शामिल है वो कौन कौन से हैं, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड अदर ग्लेशियल रीजन्स, जैसे कि नॉर्दर्न साइबेरिया, नॉर्दर्न कनाडा एंड अलास्का. ये रीजन्स है जहाँ पे बहुत ही कम लोग रहते हैं, ठीक है. अब एक जगह की और बताई जा रही है, टुंड्रा नियर 60 डिग्री लैटिट्यूड. 60 डिग्री लैटिट्यूड के नियर में टुंड्रा है, जहाँ पे पॉपुलेशन क्या है, वेरी स्मॉल है. ओके, द ओनली ऑक्यूपेशन दैट कैन बी कैरिड आउट हेयर आर हंटिंग, फिशिंग, ग्रेजिंग कैटल एंड डिगिंग मिनरल्स. ठीक है, यहाँ के जो ऑक्यूपेशंस हैं, एक तो की पॉपुलेशन कम है, ठीक है, ग्रोइंग सीजन कम है, मतलब एग्रीकल्चर पे लोग डिपेंड उतना रह नहीं सकते हैं, बहुत ही कम, मतलब बहुत कम चीज़ें ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, खाने के लिए एग्रीकल्चर में. उसके बाद टेम्परेचर लो रहता है और सॉइल ही इनफर्टाइल है, तो हम सीज़न की क्या बात कर सकते हैं, ठीक है, लेस फर्टाइल है. तो ज़्यादातर लोग किस चीज़ पर डिपेंड रहेंगे जीने के लिए, हंटिंग पे, फिशिंग पे, ग्रेजिंग कैटल एंड डिगिंग मिनरल्स. ठीक है, ये सारे ऑक्यूपेशंस यहाँ के हैं. एग्रीकल्चर तो है ही नहीं, बहुत ही कम है. एग्रीकल्चर इज़ इम्पॉसिबल है. क्यों, क्योंकि वेदर एकदम शॉर्ट होता है, बहुत कोल्ड विंटर्स होते हैं, परमानेंट फ्रॉस्ट होता है, पाला हमेशा पड़ते रहता है, पुअर टाइप ऑफ सॉइल होता है, अनफेवरेबल कंडीशन होता है वाटर फ्लो का. ये सारी चीज़ें क्या हैं जिनकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर यहाँ पे इम्पॉसिबल है. ठीक है, तो याद कर लेना कि एग्रीकल्चर यहाँ पे इम्पॉसिबल होता है, इसलिए लोग ज़्यादातर इस ऑक्यूपेशन पे डिपेंड करते हैं, और इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन भी क्या है, काफ़ी लो है. जहाँ पे चीज़ें मिले लोग वहाँ पे रहते हैं. ठीक है, आगे देखो हमारे पास क्या है, हॉट एंड मिड लैटिट्यूड डेजर्ट लैंड.
डेजर्ट की बात हो रही हो तो कोल्ड लैंड थे, ये डेजर्ट लैंड। अब डेजर्ट कहने का मतलब है कि यहाँ पे पानी की उपस्थिति बहुत कम होगी, स्कार्सिटी ऑफ वाटर होगा, ठीक है। ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ वाटर एग्रीकल्चर इज डन इज वेरी फ्यू पार्ट्स, ठीक है, बहुत ही कम पार्ट में क्या होता है, एग्रीकल्चर किया जाता है, क्योंकि पानी की भाई सब यहाँ पे बहुत कमी है। ओके, अब कौन कौन से जगह है जहाँ पे पानी की कमी और खेती नहीं की जाती है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन कम है, तो वह है अफ्रीका का सहारा डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, अरब तुर्किस्तान, मंगोलिया, तकलामकान, थार एंड गोबी डेजर्ट ऑफ एशिया। ये एशिया के हमारे, ठीक है, ये एशिया के हैं, आपको देख लेना है ये। और ये हमारा कहाँ का था, अफ्रीका का था। उसके बाद क्या है, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। उसके बाद है हमारे पास द ग्रेट बेसिन एंड इंटीरियर प्लेट्यू ऑफ यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट का ग्रेट बेसिन और इंटीरियर प्लेट्यू क्या है, वहाँ पे भी डेजर्ट पार्ट होंगे, प्लेट्यू रीजन होगा, तो वहाँ पे भी क्या है, पानी की स्कार्सिटी की वजह से बहुत कम पॉपुलेशन रहती है, एग्रीकल्चर नहीं हो पाता है। उसके बाद है पैटागोनिया एंड अटाकामा डेजर्ट ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का जो पैटागोनिया एंड अटाकामा डेजर्ट है, वहाँ पे भी पॉपुलेशन कम रहती है, ठीक है। तो ये हमारे एरियाज़ हैं जहाँ पे पॉपुलेशन कम रहती है, और मतलब बहुत कम रहती है, और वो आते हैं इसके अंदर में, ठीक है, हॉट एंड मिड लैटिट्यूड डेजर्ट लैंड के अंदर में, ठीक है। उसके बाद है इक्वाटोरियल हॉट वेट रीजन, ठीक है, यहाँ पे भी पॉपुलेशन बहुत कम रहती है। अब इसके अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं, तो अमेजन एंड कॉन्गो घाट्स, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये पार्ट्स आते हैं। अब क्यों रहते हैं यहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन क्यों रहती है हमारी, तो हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल लीड टू द बर्थ ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ मॉस्क्यूटोज एंड फ्लाइज विच काउजेज मेनी डिजीज फॉर ह्यूमंस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है और रेनफॉल की वजह से भी बहुत टाइप्स ऑफ मॉस्क्यूटोज, फ्लाइज, ये सारी चीज़ें क्या होती है, इनका जन्म हो जाता है, बहुत सारे मच्छर, मक्खियाँ, इनकी वजह से क्या होता है, डिजीजेज बहुत सारे फैलते हैं, तो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। उसके बाद मतलब हेल्थ पे डिपेंड करता है ना, ये हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। उसके अलावा कौन सी चीज़ें हैं, तो फर्टाइल सॉइल नहीं है यहाँ पे, इनफर्टाइल सॉइल है, मिनरल्स की स्कार्सिटी है, ट्रांसपोर्ट की स्कार्सिटी है। तो भाई अगर स्कार्सिटी रहेगी हर एक चीज़ में तो लोग कैसे रहेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे पॉपुलेशन की क्या होगी, कमी होगी, मतलब बहुत कम पॉपुलेशन होगा, एकदम स्मॉल परसेंटेज, ठीक है, क्लियर हो गया। जो चौथा है हमारा रीज़न जहाँ पे कम पॉपुलेशन रहती है वो है हाई माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज। अब देखो ना, बात ये है कि जब हम ये पढ़ रहे हैं जहाँ पे कम पॉपुलेशन रह रही है उनके बारे में, उन रीजंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उनका नाम देख करके ये पता चल रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे पॉपुलेशन तो कम रह ही सकती है। कैसे रह सकती है, देखो पहला क्या था हमारा, कोल्ड था एकदम, तो कोल्ड से समझ में आ रहा है इतना ज़्यादा कोल्ड होगा तो कैसे रहेंगे। दूसरा क्या था हमारा, दूसरा था हमारा डेजर्ट लैंड। अब डेजर्ट, तो डेजर्ट में तो पानी की कमी होगी, तो वहाँ पे भी नहीं रह सकते हैं। उसके बाद है हॉट वेट रीजन, मतलब गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, रेनफॉल भी होता है, तो उसकी वजह से उसके बारे में तो पढ़ लिया कि बहुत सारे डिजीज़ हो जाते हैं, फर्टाइल सॉइल नहीं मिलता है, स्कार्सिटी ऑफ मिनरल्स है, तो इसकी वजह से भी नहीं रह सकते हैं, ठीक है। अब हाई माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो माउंटेन्स भाई हाई है, तो अब एक तो कि मतलब फ्लैट लैंड नहीं मिलेगा, प्लेन एरिया नहीं मिलेंगे, प्लेट्यूज है, ठीक है। तो अब जब फ्लैट एरिया नहीं मिलेगा और तो फिर हम कहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे डेवलप नहीं कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा, मिनरल्स नहीं हमें मिलेंगे और इंडस्ट्रीज नहीं डेवलप कर सकते हैं, तो कैसे रह सकते हैं, ठीक है। देखो एक तो कि अनसुटेबल क्लाइमेट, जो कि जिसका जिक्र मैंने अभी किया नहीं था, क्लाइमेट अनसुटेबल होता है माउंटेन एरियाज़ का, प्लेट्यूज का। उसके बाद कल्टिवेबल लैंड की कमी होती है, मतलब खेती करने का जो एरिया होता है ना, जो लैंड होते हैं उनकी कमी होती है बहुत ज़्यादा। तो अब इनकी वजह से क्या होते हैं, यहाँ पे खेती नहीं हो सकती है, क्लाइमेट सूटेबल नहीं है रहने के लिए, तो बहुत ही कम परसेंटेज में पॉपुलेशन पाए जाते हैं। क्लियर हो गया सबका। अब देखो इन चारों रीज़न के बारे में हमने पढ़ तो लिया, लेकिन इनमें से कुछ कुछ ऐसे रीजंस हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी की हेल्प लेकर के क्या किया जा रहा है, पॉपुलेशन को वहाँ पे मतलब रहने लायक वो जगह को बनाया जा रहा है, ठीक है। देखो इन सम ऑफ दिस एरियाज पॉपुलेशन हैज स्टार्टेड इंक्रीजिंग, कुछ एरियाज हैं जहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज होना शुरू हो चुका है, ठीक है। इन्हीं चारों रीजन्स में से जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम परसेंटेज में पहले रहती थी, आज भी रहती है, लेकिन अभी थोड़ी सी इंक्रीजिंग बढ़ गई है। कनाडा, साइबेरिया और अलास्का, ये तीनों के बारे में हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कल्टीवेशन के लिए मतलब अच्छे सॉइल नहीं थे, कल्टीवेशन हो नहीं पाता था, तो साइंटिफिक कल्टीवेशन यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। तो कल्टीवेशन का स्पेलिंग थोड़ा गलत है, मिस्टेक हो गया, और मैं अक्सर स्पेलिंग मिस्टेक करती हूँ, तो बहुत सारे कमेंट्स मुझे आए भी हैं कि आप इसका स्पेलिंग गलत लिखो, इसका गलत लिखे हो। तो आप प्लीज़, आपको अगर समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ एग्जैक्टली, तो पता चल गया होगा कि लिखा हुआ भी क्या हो सकता है, वो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, ठीक है।
तो ये साइंटिफिक कल्टीवेशन यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, लोग यहाँ पे रहना शुरू कर रहे हैं। ओके, तो इसकी भी बात हो गई। जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम था, एकदम ना के बराबर, वहाँ पे अभी इंक्रीज होना शुरू हो गया, और उनमें एग्जाम्पल हम इन जगहों का ले सकते हैं। उसके बाद है यूरोपियन हैव स्टार्टेड सेटलिंग हायर पार्ट ऑफ सेमी वार्म रीजन ऑफ सदर्न अफ्रीका। जो यूरोपियन है वो भी रहना शुरू कर रहे हैं कहाँ पे, सदर्न अफ्रीका के जो हाई पार्ट्स हैं, सेमी वार्म रीजन है, उनके हाई पार्ट्स में। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी सदर्न अफ्रीका में भी रहना लोग चालू कर रहे हैं, वहाँ पे भी थोड़ा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अब इन चारों रीजन्स में से जिनके बारे में हमने पढ़ा, उसमें से कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे मतलब पॉसिबिलिटी दिख ही नहीं रही है, तो वो है डेजर्ट ऑफ सहारा, ऑस्ट्रेलिया एंड डेंस फॉरेस्ट ऑफ द इक्वेटर। यहाँ पे जो पॉपुलेशन इंक्रीज करने की पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही कम दिख रही है। ठीक है, क्यों? क्लाइमेटिक रीजन की वजह से। कहीं ना कहीं ये क्लाइमेट पे डिपेंड कर रहा है, अनफेवरेबल क्लाइमेट होगा, अनसुटेबल क्लाइमेट होगा, तो इसकी वजह से क्या है, पॉसिबिलिटी बहुत कम दिख रही है, वरना कोशिश जारी है। ठीक है, कि यहाँ पे भी जो लोग हैं वो पॉपुलेशन उनको वहाँ पे बढ़े। ओके, क्लियर हो गया सबका? कहीं पे अगर कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, एंड नोट्स के लिए आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, वहाँ पे आपको सारे नोट्स अवेलेबल मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।